अपनी ही माँ जब अपने बच्चे की कातिल हो जाए, अपने ही बच्चे की निर्मम हत्या कर दे, तो ऐसे में बच्चे किससे उम्मीद करेंगे अपने जीवन का, किसको बुलाएंगे बचाने के लिए। हाँ, एक ऐसी ही खबर, बड़ी ही दर्दनाक खबर आई है। नर्मदापुर, मध्य प्रदेश के नर्मदापुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर एक माँ अपनी बेटी को लेकर के 2 से 3 घंटे टहलती है और अवसर की तलाश करती है कि उसे कब अवसर मिले और अपनी बच्ची की हत्या कर दे। 8 साल की खूबसूरत सी लड़की, एकदम गुड़िया जैसी उस बच्ची को उसकी अपनी माँ ने पाल करके 8 साल का किया। और एक दिन ऐसा आया जब उसके ही खून की वो प्यासी हो गई, कारण उसके दूसरे शादी करने में बीच में रोड़ा बन रही थी बच्ची। कितनी ही मतलब दुखद घटना है ये। दरिंदगी किसी और ने की होती तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन ये निर्मम हत्या उसकी माँ के द्वारा की गई। शाम में जब अंधेरा हुआ, उसने देखा कि अब अंधेरा हो रहा है, तो अपनी बेटी को आती हुई ट्रेन के सामने फेंक देती है और वह बच्ची बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है, जो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में, भोपाल के हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए तड़पती रहती है। लेकिन उसकी जान नहीं बचती है। और जान क्यों बचे, किसके लिए बचे, वो किसके लिए, वो कौन उसे पालेगा जब उसकी अपनी ही माँ उसकी कातिल निकल गई। बाप के मर जाने के बाद माँ पे आश्रित वो बेटी, जिसको दुनिया में बहुत कुछ देखना था माँ के भरोसे, लेकिन माँ ही कातिल निकल गई और अपनी सुंदर सी बेटी को एक दूसरी शादी के चक्कर में मार डाला। और रिजल्ट क्या निकला, खुद भी जेल जाना पड़ा हत्या के जुर्म में, और बच्ची की भी जान गई। पहला पति तो मर ही चुका था, दूसरा पति अब मिलने से नहीं रहा। यह घटना 17 मार्च की है, 2026। आप समझिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं। अरे तुम्हें अपनी बेटी से इतनी नफरत हो गई थी, तुम्हें एक दूसरा आदमी पाने की इतनी चाहत जग गई थी, तुम दूसरी शादी कर ली होती, अपनी बेटी को कहीं छोड़ दिया होता, किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी आश्रम में छोड़ दिया होता। उसकी जान की प्यासी क्यों बन गई? जान लेने का अधिकार तुम्हें क्या है? हाँ? बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही बुरी घटना है। युविका सिंह राजपूत नाम की छोटी सी बच्ची अब दुनिया में नहीं रही। उसकी माँ अंजू कृषि विभाग में क्लर्क है, जिसने यह हत्या की। सरकारी नौकरी थी, शादी करना चाहती होगी दूसरी, तो बच्चे को मारने की क्या ज़रूरत थी? जो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था, तुम कमा रही थी, अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले सकती थी। मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आपका किसी के साथ वैध अवैध जो भी संबंध हो, इसमें बीच में बच्चों को यार ना लाओ। आपको ज़िंदगी में जो जीना है आप जियो, उस बच्चे का जीवन छीनने का अधिकार आपके पास नहीं है। ऐसे समाज में बच्चे किससे, बेटियां हो या बेटा हो, किसके भरोसे जीवन जिए? कौन उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा जब ऐसी माँ, निर्दयी माँ ममतत्व के नाम पर कलंक साबित करती हैं? तो किसके भरोसे ये बच्चे जीवन जिए? वाकई बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी ना करे। भगवान उस छोटी सी नन्ही सी परी को, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें उसे, यही मैं कहूँगा। और आने वाली पीढ़ियों से यही कहूँगा कि ऐसी घटना न घटे। अपने पे नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें। आप करने जो जा रहे हैं, जिसके लिए घटना घटनी है, आपने सोचा नहीं हुआ कि इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा। न बेटी रही, न दूसरा पति मिलेगा, पहला पति जा ही चुका है, न नौकरी रही, जेल की सलाखें सिर्फ मिली। अच्छा खासा जीवन जी रही थी, बर्बाद हो गया सब। ध्यान रखिए अपने बच्चों का, आप स्वयं और दूसरों से भी उनको बचा कर रखिए।